नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर 3 मई 2023 से शुरू हुआ जातीय हिंसा का दौर थमता नहीं दिख रहा है। मणिपुर हिंसा को रोकने में नाकामयाब रहे सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की विपक्ष लगातार मांग कर रहा था। इस बीच मणिपुर में नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश यूनिट में जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को राज्य भवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने सिंह के साथ साथ उनकी मंत्री परिषद का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उनसे अनुरोध किया गया कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वे पद पर बने रहें। ये घटनाक्रम सिंह के दिल्ली से लौटने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को लगभग 2 घंटे की बैठक की, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। एन बीरेन सिंह रविवार दोपहर बीजेपी के पूर्वोत्तर समन्वयक संबित पात्रा के साथ इम्फाल वापस लौट आए। अब इस पूरे वाकये पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान भी सामने आया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम हिंसा भड़कने के बाद से 2 साल से इसकी मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला इतना निर्विवाद है कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर भी संभावित अविश्वास प्रस्ताव के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं है, जिसे हम पेश करने की योजना बना रहे थे। राज्य के लिए आगे क्या होने वाला है, हम यही देखना चाहते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने बीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर एक्स पर पोस्ट लिखा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लिखा कि करीब 2 साल तक बीजेपी के सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में विभाजन को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में हिंसा, जानमाल के नुकसान और आइडिया ऑफ इंडिया के विनाश के बावजूद उन्हें बने रहने की अनुमति दी। सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि बढ़ते जनदबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव ने फैसले पर मजबूर कर दिया है। साथ ही प्रियंका गांधी ने भी कहा कि इसके लंबे समय से प्रतीक्षा थी। मणिपुर में ये 2 साल से अधिक समय से चल रहा है। बीरेन सिंह का इस्तीफा भले ही स्वीकार कर लिया गया हो, लेकिन वो वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वे पद पर बने रहेंगे। बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद अब इस बात की चर्चा तेज होने लगी है कि राज्य का अगला सीएम कौन होगा। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी नया मुख्यमंत्री नियुक्त करेगी या नहीं। बीजेपी के शीर्ष नेता संबित पात्रा मणिपुर में डेरा डाले हुए हैं, जिसकी वजह से कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल सीएम पद के लिए बीरेन सिंह के मुखर आलोचक पूर्व स्पीकर वाई खेमचंद का नाम भी चर्चाओं में है। इसके अलावा युमनाम और टी विश्वजीत सिंह के नाम का भी जिक्र चल रहा है, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। साथ ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर कहा कि विपक्ष तो बार बार मणिपुर की बात उठाता ही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाजपा के पास आज भी मणिपुर में शांति बहाल करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि उनके पास अविश्वास प्रस्ताव के लिए संख्या बल ही नहीं था। तो इसलिए वे मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति और अमन आए ताकि वहाँ विकास हो। आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष तो बार बार मणिपुर की बात उठा रहा है ही। भाजपा जितने बार मणिपुर के मुद्दे को दबा रही है, हम मणिपुर की स्थिति पर और प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा दबाव भी काम में आया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाजपा के पास आज भी मणिपुर में शांति लाने का कोई भी योजना उनके पास नहीं। ये सिर्फ मुख्यमंत्रियों का म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास अविश्वास प्रस्ताव के लिए संख्या नहीं थी तो मुख्यमंत्री वो बदलना चाहते हैं। लेकिन हमारी वास्तविक ख्वाहिश ये है कि मणिपुर में अमन और शांति आए ताकि विकास हो। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पे हस्तक्षेप नहीं करते, विदेश भ्रमण पे जाते हैं और जिस प्रकार से लोगों से मिलना चाहिए वो उनके पास यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर जो गंदी गंदी जोक करते हैं उनके साथ मिलने के लिए समय है, लेकिन मणिपुर के लोग, समाज, मणिपुर के युवाओं के साथ मिलने के लिए कोई समय नहीं। ये बहुत अफसोस। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।